हेलो देयर। मैं हूं पंकज। इंग्लिश हिंदी के इस चैनल में आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि एक सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को। ओह, सी क्विकली रन्स एंड जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसका हिंदी मीनिंग देखिए। ओह, वह जल्दी से दौड़ती है और आलसी कुत्ते के ऊपर से कूद जाती है। अब फ्रेंड, यहाँ पे जो इंग्लिश का सेंटेंस है ओ सी क्विकली रन्स, तो ये जो सेंटेंस है फ्रेंड, ये कई सारे से वर्ड से मिलके बना हुआ है। वही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। उसी को डिफाइन करना आपका शब्दभेद कहलाता है। आइए इस वर्ड को समझते हैं कि वो शब्द कौन कौन से हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ये है पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट। फर्स्ट है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर है एडजेक्टिव, फिफ्थ है एडवर्ब, सिक्स है प्रीपोजिशन, सेवन है कंजक्शन, एट है इंटरजेक्शन। तो ये है फ्रेंड पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट। आइए एक एक पार्ट को समझते हैं विथ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए। ए नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। Nouns can be categorized as common, general names or proper specific names and they can be singular or plural। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का बोध कराता है। संज्ञाओं को सामान्य, सामान्य नाम या उचित विशिष्ट नाम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और वे एक वचन या बहुवचन हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, नाउन संज्ञा वह होता है किसी व्यक्ति का नाम, स्थान को संज्ञा कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। बिल्ली सोफे पर सो रही है। अब जो नाउन का डेफिनेशन कहता है किसी के नाम, वस्तु या प्लेस या जगह को नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे कैट और सोफ़ा नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो जो चिल्ड्रंस और जो पार्क है ये यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। तो यहाँ पे जो बुक और टेबल है ये यहाँ पे नाउन है। तो ये था नाउन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहा जाता है। इसका डेफिनेशन देखिए। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। प्रोनाउंस आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड टू स्ट्रीमलाइन सेंटेंसेस। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश का स्थान लेता है। सर्वनामों का उपयोग एक ही संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने और वाक्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो नाउन की जगह रिप्लेस करके यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन सर्वनाम कहलाता है। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन सर्वनाम के एग्जाम्पल देखिए। ही इज़ गोइंग टू द मार्केट। वह बाजार जा रहा है। देखिए, प्रोनाउंस का डेफिनेशन कहता है जो संज्ञा नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउंस कहलाता है। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, उसकी जगह ही का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे ही प्रोनाउंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सी इज़ रीडिंग अ बुक। वह एक किताब पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? सी। यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे सी जो है प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। अब यहाँ पे नाम या प्लेस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इट का यूज़ किया गया जो कि प्रोनाउन है।
फ्रेंड्स, मैंने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के वीडियो बनाए हैं पूरा डिटेल में, उसको आप देख सकते हैं। ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है वर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए। वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that describes an action, experience or state. Verbs are an essential part of a sentence as they express what the subject does or is. इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। क्रिया एक शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी क्रिया, अनुभव या स्थिति का वर्णन करता है। क्रियाएं वाक्य का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि वे व्यक्त करती है कि विषय क्या करता है या क्या है। मतलब कि ये जो एक्शन को एक्सप्लेन करता है, क्रिया वर्ब, वही आपका क्रिया वर्ब कहलाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर वर्ब क्रिया का कुछ एग्जाम्पल देखिए। सी रन्स एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह दौड़ती है। अब वर्ब का डेफिनेशन कहता है कि कोई एक्शन होता है या कोई काम होता है तो वर्ब या वो क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे दौड़ना हो रहा है तो रन यहाँ पे वर्ब्स है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। दे ईट लंच एट नून, वे दोपहर में दोपहर का भोजन खाते हैं। तो यहाँ पे खाना हो रहा है, काम हो रहा है, तो ईट यहाँ पे वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी, वह पुस्तकालय में किताबें पढ़ता है। कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है पढ़ने का, तो रीड यहाँ पे वर्ब है। तो ये था वर्ब क्रिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड that describes or modifies a noun or pronoun by providing additional information about its characteristics such as size, shape, color, quantity और quality। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं जैसे माप, आकार, रंग, मात्रा या गुणवत्ता के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके उसका वर्णन या संशोधन करता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव विशेषण का एग्जाम्पल देखिए। सी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वह सुंदर ड्रेस पहन रही है। अब एडजेक्टिव का डेफिनेशन कहता है कि साइज, शेप, कलर, क्वांटिटी एंड क्वालिटी हो तो वो एडजेक्टिव या विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, कैसी है, वह सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही इज़ टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी है। कैसा है, साइज है, शेप बता रहा है, यहाँ पे लंबा है, टॉल है, तो जो टॉल है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द कार इज़ वेरी फास्ट, कार बहुत तेज है। यहाँ पे क्वालिटी बताया जा रहा है, तेज है, फास्ट है, तो फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है। तो ये था एडजेक्टिव का एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए। एन एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच डेट modifies a verb, an adjective or another adverb, providing more information about how, when, where, to what extent or under what condition something happens। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। क्रिया विशेषण भाषण या बोली का एक हिस्सा है जो क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित करता है। कैसे, कब, कहाँ, किस हद तक या किस स्थिति में कुछ होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है।
चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एडवर्ब क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल देखिए। सी रैन क्विकली, वह जल्दी दौड़ी। अब एडवर्ब का डेफिनेशन कहता है कि जो वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करके उसको प्रेजेंट करता है और कब कहाँ किस समय उसको बतलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे जो क्विकली है, जल्दी है, वो एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर होती है। अब जो कब कब किस समय, तो यहाँ पे जो हमेशा है, ऑलवेज है, वो एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। दे विजिटेड द म्यूज़ियम यस्टरडे, उन्होंने कल संग्रहालय का दौरा किया। कब कहाँ किस समय, तो यस्टरडे को। तो यस्टरडे जो है यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये था एडवर्ब का एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, जिसको हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट टिपिकली comes before a noun or pronoun to show its relationship to another word in the sentence। इसका हिंदी में डेफिनेशन देखिए। पूर्वसर्ग एक ऐसा शब्द है जो आमतौर पर वाक्य में किसी अन्य शब्द से अपना संबंध दिखाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। मतलब कि जो नाउन और प्रोनाउंस के पहले यूज़ किया जाता है वो आपका प्रेपोजिशन कहलाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर प्रेपोजिशन पूर्वसर्ग का एग्जाम्पल देखिए। सी इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। अब देखिए प्रीपोजिशन का जो डेफिनेशन वो कहता है जो नाउन और प्रोनाउन के बिफोर आता है, पहले आता है, और जो वर्ड के में रिलेशनशिप शो करता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो रूम है और वो उसके पहले इन लगा है। तो जो इन है ये वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। तो यहाँ पे जो टेबल है वो नाउन है और नाउन में जो रिलेशनशिप दिखा रहा है वो ऑन है। तो जो ऑन है वो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। अब यहाँ पे भी टेबल जो है एक नाउन है और उसके सामने अंडर है, वो जो कि रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो जो अंडर है वो प्रीपोजिशन है। तो ये था प्रीपोजिशन पूर्वसर्ग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन, जिसको हिंदी में संयोजक कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए। कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज विद इन अ सेंटेंस। इट सर्व्स टू लिंक डिफरेंट एलिमेंट्स एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। संयोजन भाषण या बोली का एक हिस्सा है जो एक वाक्य के भीतर शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्य को जोड़ता है। यह विभिन्न तत्वों को जोड़ने और उनके बीच संबंध दिखाने का कार्य करता है। मतलब कि कंजंक्शन वो है जो कि एक सेंटेंस में शब्द को और वाक्य को जोड़ने का काम करता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर कंजंक्शन संयोजक का एग्जाम्पल देखिए। सी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी, उसे चाय और कॉफ़ी पसंद है। तो जो कंजंक्शन का डेफिनेशन कहता है जो वाक्यों में शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ता है, उनके बीच रिलेशनशिप शो करता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। तो जो यहाँ पे एंड है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही इज़ टायर्ड बट ही हैज़ टू फिनिश हिज वर्क, वह थका हुआ है लेकिन उसे अपना काम पूरा करना है। तो जो यहाँ पे बट है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ऑल्दो इट वॉज लेट ही स्टिल केम टू द पार्टी, हालांकि देर हो चुकी थी फिर भी वह पार्टी में आए। हालांकि जो है वाक्य में शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऑल्दो जो है वह कंजंक्शन है।
पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में विस्मयादिबोधक कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन और सेंटिमेंट। इट ऑफन स्टैंड अलोन एंड इज यूज्ड टू convey feelings such as surprise, joy, excitement और frustration। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए, विस्मयादिबोधक एक शब्द या वाक्यांश है जो एक मजबूत भावना या भाव को व्यक्त करता है। यह अक्सर अकेला खड़ा होता है और इसका उपयोग आश्चर्य, खुशी, उत्साह या निराशा जैसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पर इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक का एग्जाम्पल है। देखिए, वाओ दैट्स इनक्रेडिबल, बहुत खूब, यह अविश्वसनीय है। तो फ्रेंड, इंटरजेक्शन का डेफिनेशन कहता है जो सेंटेंस में, वाक्य में भावनाओं को, फीलिंग को, इमोशन को शो करता है, वो इंटरजेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे जो वाव है वो हमारे फीलिंग को शो कर रहा है, तो वाव जो है इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उप्स आई ड्रॉप माय फ़ोन, उफ मैंने अपना फ़ोन गिरा दिया, तो जो उफ है वो इंटरजेक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये वी वॉन द गेम, वाह हमने खेल जीता। तो यहाँ पे हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, तो ये जो है वो इंटरजेक्शन है। तो ये था फ्रेंड इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लेके, वाक्य लेके हम प्रैक्टिस करते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ग्रेसफुली ओवर द लेजी डॉग। फ्रेंड, इस सेंटेंस में अपने को पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करना है। मीन्स नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है, इस चीज़ को फाइंड करना है। सो फ्रेंड, इस सेंटेंस का आंसर देखिए, इसमें नाउन है फॉक्स और डॉग। जो नाउन होता है, नाम, प्लेस या स्थान होता है, तो यहाँ पे जो नाउन है फॉक्स और डॉग है। और एडजेक्टिव यहाँ पे क्विक, ब्राउन और लेज़ी है, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो कलर, शेप, साइज, क्वांटिटी को शो करता है। तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्विक, ब्राउन, लेज़ी है। वर्ब जो होता है फ्रेंड, एक्शन और काम को शो करता है। तो यहाँ पे जो जंप है वो एक्शन है, तो यहाँ पे वर्ब हमारा जंप है। एडवर्ब जो होता है फ्रेंड, कब, कहाँ, कब, किस समय, क्या कर रहा है, कैसा है, उसको शो करता है। तो यहाँ पे ग्रेसफुली जो है वो एडवर्ब है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, एंड, इफ़, बट। तो यहाँ पे जो ओवर है दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ओवर जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो ये था पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाओ द स्मॉल कैट क्विकली क्लाइम्ड अप द ट्री। अब इस सेंटेंस में अपने को पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। सो फ्रेंड, इस सेंटेंस में देखिए, जो नाउन है कैट और ट्री है, वर्ब है क्लाइम्ड है, और एडजेक्टिव है स्मॉल, एडवर्ब है क्विकली, प्रीपोजिशन है अप, और इंटरजेक्शन है वाओ। जो इंटरजेक्शन होता है वो हमारे हाव भाव को शो करता है, हमारे एक्सप्रेशन को शो करता है, इसलिए वाओ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सी एंड आई क्विकली रैन अक्रॉस द फील्ड। अब इस सेंटेंस में अपने को पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड, जब आप पार्ट ऑफ स्पीच के सारे पार्ट को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे, तभी आप एक पार्ट ऑफ स्पीच को बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं बना पाओगे। तो बनाने से पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा। तो चलिए इसको बनाने की ट्राई करते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, जो नाउन है वो फील्ड है। नाउन जो होता है नाम या प्लेस, जगह होता है, तो यहाँ पे फील्ड जो है नाउन है। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज़ किया जाता है, तो जो प्रोनाउन है यहाँ पे शी और आई है। वर्ब जो है एक्शन या काम के लिए होता है, तो जो रैन है यहाँ पे वर्ब है। एडवर्ब है कब, कहाँ, किस समय के लिए होता है, तो यहाँ पे जो क्विकली है वो एडवर्ब है। प्रीपोजिशन जो कि
उपसर्ग होता है हिंदी में मतलब इसका, और जो कि नाउन या प्रोनाउन के सामने वाक्य को रिलेशनशिप बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अक्रॉस जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन जो है एंड है। यहाँ पे कंजंक्शन जो है वाक्यांशों उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो जो एंड है वो यहाँ पे कंजंक्शन है। तो इस तरह से फ्रेंड आपको एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, शब्द भेद के बारे में। इसको पढ़िए, समझिए और सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करने की कोशिश कीजिए, जिसके थ्रू आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही इसमें बोलना पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।